आज हम 10वीं क्लास के विषय इतिहास में पार्ट 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में सबसे पहले जो दिखाया गया है फिगर, जो चित्र दिया हुआ है, उसके बारे में अवलोकन कर लेते हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है इस चित्र को, और इस चित्र को बनाने वाले कलाकार थे 1848 ईस्वी में बनाया गया। इसको 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोलियो थे कलाकार, जिन्होंने इस चित्र को बनाया, जो अभी के समय में इसकी कल्पना करना काफी हद तक सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारे बुक में एक वर्ड भी आया है कल्पनादर्श, जिसे यूटोपिया भी कहा जाता है। यानी यह एक ऐसा कल्पनादर्श है जैसे मान लो कि मनुष्य के हाथों में पंख लग गया, मनुष्य उड़ रहा है, ऊपर नीचे उड़ रहा है, जो संभव हो भी सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने, फ्रेडरिक सोलियो ने एक कल्पना करके एक चित्र बनाया। यूरोप में जितने भी देश थे, यूरोप एक महादेश है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश हैं, वो सभी देशों को आह्वान करते हुए इन्होंने एक चित्र ऐसा प्रस्तुत किया ताकि वो सब देशों में राष्ट्रवाद पनप पाए। और यह राष्ट्रवाद वहाँ के लोगों को, यह राष्ट्रवाद, ये चित्र को देख सकते हैं, बड़े गौर करके देखिए। चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। इस चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रतिमा बनाया गया है, जो स्त्री का चित्र है, जो एक हाथ में मशाल ली हुई है और दूसरे हाथ में किताब नजर आ रहा होगा, पुस्तक नजर आ रहा होगा, जो क्या है, मानव अधिकार का घोषणा पत्र है। इन्होंने यह दिखाना चाहा इससे, इस चित्र के माध्यम से सोलियो फ्रेडरिक जो थे, वो उन्होंने प्रस्तुत करना चाहा कि जो यूरोपीय देशों में निरंकुश जो वाद था, राजा का जो शासन चल रहा था, निरंकुशवाद आप लोग देख सकते हैं, राजा का जो शासन चल रहा था, इस शासन को किसी ना किसी तरह लोगों में भावना पैदा करके, जो इसके द्वारा शोषित किया जा रहा था, वहाँ के हर एक प्रकार के जो समाज थे, शोषित महसूस कर रहे थे, पीड़ित महसूस कर रहे थे, उनको किसी न किसी तरह से अपने समाज में स्थान दिलाने के लिए निरंकुशवाद को हटाना अत्यंत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए इस फिगर के माध्यम से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि इस फिगर को कितने भागों में बांटा गया, इस फिगर में किसका चित्र दर्शाया गया है, इस फिगर में जिस महिला का चित्र दर्शाया गया है, उनके हाथ में क्या क्या प्रदर्शित किया गया है। ये जो मैंने अभी बात बोला, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हम उत्तर दे सकें। अब बात आती है फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में इसके पीछे हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति, लेकिन अब हमको यहाँ पढ़ना है कि इसमें राष्ट्र का विचार क्या हुआ। जब फ्रांस सबसे पहले यूरोपीय देश में, यूरोप देश में सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद पनपा तो वह देश था फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद आया और फ्रांस को ही यह बीड़ा उठाना पड़ा कि यूरोप देश, यूरोप महादेश के अंतर्गत और जो देश थे, चाहे वह हॉलैंड हो, चाहे वह लीबिया हो, चाहे और दूसरा जो कंट्री था, उसका बीड़ा उठाया गया कि फ्रांस ही सहयोग करके उन सब देशों को, उन सब देशों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लाने में सहयोग करेगा। फ्रांस में सबसे पहले जब राष्ट्रवाद आया तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एक तिरंगा था फ्रांस का, जो तिरंगे के बैनर तले यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस तिरंगा का मान सम्मान किया गया। उसके बाद वहाँ पर जितने भी सेना थे जो शहीद हुए थे, उनके प्रति स्तुतियाँ, नमन प्रस्तुत की गई। और इतना ही नहीं, सभी लोगों को गणतंत्र और समाज में बांधने के लिए पैतृत्व और नागरिकता को लाया गया, ताकि सभी को एक बैनर के तले या एक मिट्टी के नीचे उन्हें सभी को ये बताया जा सके, सभी को बांध करके रखा जा सके। अब इतना ही नहीं, फ्रांस में जब यह क्रांति शुरू हो गई और क्रांति शुरू होने के बाद में इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया। कारण यहाँ पर लुई सोलहवां एक ऐसा शासन था जो इससे लोग इतने तरस थे, इतने अत्यधिक तरस थे कि हर वर्ग चाहता था कि लुई सोलहवां से हम कभी ना कभी हम लोग इससे मुक्ति पा लें और हमारा भी एक शासन ऐसा हो जो हम लोगों के द्वारा सरकार चुना जाए, उसमें हम लोगों की भागीदारी रही। और वह दिन दूर नहीं था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इस क्रांति ने फ्रांस में अहम परिवर्तन लाया। वहाँ के लोगों को संपत्ति में अधिकार दिया गया, वहाँ के लोगों को
सरकार चुनने में मत देने का अधिकार आया। जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल करके असेंबली जनरल कर दिया गया और वहाँ पर लोगों का मत दिया जाने लगा। इसमें एक वर्ड भी आया है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह को देखिए बुक के कॉर्नर में दिया गया है। तो जनमत जो संग्रह है, तो जनमत संग्रह में क्या था कि लोगों के द्वारा मत लिया जाता था। कोई भी अगर प्रस्ताव आता था असेंबली में रखा जाता था तो लोगों के द्वारा यह मत लिया जाता था कि उसे लिया जाए या नहीं लिया जाए, उसे पास किया जाए या नहीं किया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। फिर